Hello बच्चों, so let's look into this question. So the question says, how does the transmission of each of the following diseases takes place? कैसे ट्रांसमिशन होता है जो हमें 4 डिजीजेस दी हुई हैं, अमीबियासिस, मलेरिया, एस्केरियासिस, निमोनिया, इन सब का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना है। अगर हम सबसे पहले बात करें अपने पार्ट ए की, दैट इज द अमीबियासिस, तो हमें एक चीज पता है कि अमीबियासिस के एक और टर्म बोलते हैं, दैट इज द अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री। अगर हम इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, सो दैट इज द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्योंकि साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन किया। अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, सो इट इज स्प्रेडेड थ्रू द फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट। तो हम अगर एक ब्रॉड टर्म में बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? थ्रू द कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इंजेक्शन ऑफ सिस्ट हो जाता है, विच इज अ क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। इंजेक्शन ऑफ सिस्ट विच इज क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट, और ये सेमी डोर्मेंट फॉर्म होगी। एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द हार्डन्ड स्ट्रक्चर्स इन द फीसेस। इन फीसेस। तो अब अगर हम इसके वेक्टर की बात करें, सो द वेक्टर इज द हाउस फ्लाई। सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज द मलेरिया। मलेरिया भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। अगर हम इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, सो दैट इज अ प्लाज्मोडियम स्पीशीज। प्लाज्मोडियम स्पीशीज, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके अलावा और भी हैं, बट आपको ये चारों याद रखनी है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब देखो, अगर हम मोस्ट कॉमन की बात करें तो मोस्ट कॉमन है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन। अगर हम मोस्ट फेटल या फिर फेटिलिटी जिसमें सबसे ज्यादा होती है, दैट इज द फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो सबसे ज्यादा फेटल है। अब देखो, हमें पता है कि प्लाज्मोडियम तो एक पैरासाइट है,
तो अब वो पैरासाइट एक हम बोल सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कौन ट्रांसमिट कराएगा? दैट इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। यहाँ पे ये रहा हेल्दी पर्सन, और यहाँ पे आएगा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। So coming on to the next one, which is the Escherichia. Escherichia, अगर हम इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, so that is the Escherichia lumbricoides. That is again the Escherichia lumbricoides. अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, सो दैट इज स्प्रेडेड थ्रू द फीकल ओरल रूट, और हम बोलें तो फिर लिख सकते हैं कि कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, अगर फूड का कंटामिनेशन हो गया विद द एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स एग्स, contamination of food and water with the Ascaris lumbricoides eggs, with Ascaris lumbricoids eggs. ये तो देखो एक मेन हो गया, मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, बट अगर हम देखें तो ये कंटामिनेटेड डस्ट से भी हो सकता है। So it is also transmitted through the contaminated dust. या फिर अगर बच्चे सॉइल में खेल रहे हैं एंड दैट इज कंटामिनेटेड विद द Ascaris lumbricoids eggs, तो वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द निमोनिया। तो अगर हम लास्ट निमोनिया की बात करें, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अलावा और भी होते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, बट आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया याद रखना है। अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, सो दैट इज द विया द एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्पूटम, अब देखो कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, उसने कफिंग की, उसने स्नीजिंग की, तो विया द ड्रॉपलेट्स वो सामने वाले पर्सन जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है वो उसको इनहेल कर सकता है, ठीक है, और उसको फिर वो इन्फेक्ट कर सकता है दिस ऑर्गेनिज्म। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।